दान करना ना पड़े। ऐसे ही एक आइए बात आ गई तो बताते चले। ऐसे ही एक लोग थे जिनका नाम था दानचंद। दानचंद नाम के इंसान अपने जीवन में कोई काम पूरा नहीं करते थे। क्यों? सोचते अगर पूरा करेंगे तो रुपया पैसा हमारा खर्च हो जाएगा, इसलिए कभी पूरा ही नहीं करते कोई काम। तो एक दिन पत्नी ने जवाब दिया, महाराज तुमने जिंदगी में कभी कोई काम पूरा नहीं किया, किसी को 2 रुपया तुमने उधार ना दे, ना तो कुछ दान किया। अरे कुछ नहीं देते हो तो ऐसा करो, गंगा मैया चले जाओ, 2 डुबकी लगाए आओ, सारे पाप धुल जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, कल्याण थोड़ा हो जाएगा, चले जाओ। दानचंद ने सोची चलो गंगा जी हदाया, ज्यादा दूरी है उन्हें, मात्र 15 किलोमीटर दूर गंगा जी है, चले जाए। तो उनने सोची जाए, तैयार भय बाहर निकले। सोची ऑटो से ना जाए। क्यों? सोची अगर ऑटो से जाएंगे तो 15 रुपया जाओर से ले, वो 15 रुपया बाउर से 30 रुपया हमारे चले जाएंगे, बेकार में बेहाथ था। तो ऐसे करो पैदल ही चले जाए। तो बेन ने कहा करी वे पैदल ही चले गए 15 किलोमीटर दूर। गंगा जी के किनारे पहुंचे तो उनने जा सोची गंगा घाट पर ना जाए। क्यों? गंगा घाट पर जाएंगे तो वहां पंडा मिलेंगे और पंडा कहेंगे हमें दान दो, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो उनने कहा करो गंगा घाट को छोड़ो और पहुंचे कहां? मुर्दा घाट पर। मुर्दा घाट कहाँ भरता है, वो तो खाली रहता है। कभी कभी घर का कोई बड़ा बुजुर्ग सीट खाली करे तो भरे मुर्दा घाट, नहीं तो खाली पड़ा रहे। पहुंच गए मुर्दा घाट पर। अब उनने कपड़ा निकाले, गंगा जी में घुसे। अब वहां कोई था ही नहीं, मुर्दा घाट पर कौन होता है, कोई नहीं होता है। चुपचाप उनने कपड़ा निकाल के धरे और गंगा जी में घुसे, डुबकी नहीं लगाई, खड़े रहे और जैसे नाक मुंह के डुबकी लगाए हुए को तैयार भय। भगवान ने ऊपर से देखो और मन ही मन में सोचने लगे आदमी बड़ो चालाक है, 1-2 रुपया के चक्कर में बताओ गंगा घाट को छोड़ के मुर्दा घाट पर स्नान करना हो, चलो जाके साथ में कुछ मजाक की जाए। तो भगवान ने क्या किया, पंडा का रूप बनाया और सामने आ गए। अब जब दानचंद ने डुबकी लगाई तब वहां कोई नहीं था और डुबकी लगाए के जैसे ही बाहर को निकले, सामने भगवान पंडा के रूप में खड़े, जवाब दिया जजमान की जय हो। दानचंद ने देखा, जवाब दिया तुम हो कौन? अभी कोई नहीं था। कौन हो तुम, कहां से हो भाई? भगवान ने जवाब दिया हम यहाँ के पंडा हैं और यही मांगत खाते हैं, तुम्हारे जैसे जजमान आ जाते हैं, 6-6 महीने का इंतजाम करके चले जाते हैं। दानचंद ने जवाब दो, सुनो बे इंतजाम करने वाले दूसरे, ये सही है, हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे, चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से निकल जाओ। भगवान ने जवाब दिया नहीं भाई देखो कुछ तो देना पड़ेगा तुम्हें, भले ही 1 धेला दो। दानचंद ने सोची दिए ना है, संकल्प करवाए दिए 1 धेला को। 1 धेला 1 रुपया को कहा जाता था। सोचने लगे 400-500 रुपया हो जाते, काऊ के दरबारे कोई मांगन ना जाते, 1 रुपया मांगन जो थोड़ी हमारे दरवाजे हैं। तो उनने कही ठीक है संकल्प पढ़ दो। भगवान तो संकल्प पढ़ दिया, जवाब दिया लाओ 1 धेला। बोले यहाँ तो है नहीं, ऐसा करना तुम घर चले आना, हम तुम्हारा वहीं चुका देंगे। दानचंद ने जाना है, सोची जी भगवान हमसे वो आ गए, कहीं ठीक है आना। भगवान बोले ठीक है। अब वहां से चले दानचंद, घर आ गए। 15 किलोमीटर दूरी पैदल गए थे, 15 किलोमीटर दूरी पैदल चल के घरे आए। 30 किलोमीटर हो गया, थकी गए और थके गए तो कमरा में अंदर आराम करने के लिए लेटने ही वाले हते, तब तक दरवाजे से आवाज आई जजमान की जय हो। जैसे ही आवाज आई पत्नी से जवाब दिया देखो कौन है दरवाजे पर। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजे पर देखा पंडित जी आ गई लौट करके। महाराज हाँ कोई पंडित जी हैं दरवाजे पर, पंडा के रूप में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और संकल्प करवाया था तुमने 1 धेला। दानचंद बोले यहाँ भी आ गया? बोले हाँ। दानचंद ने जवाब दिया जाओ उनसे कह दो जा करके कि दानचंद बीमार हैं, थोड़े दिन के बाद में आए और अपना 1 रुपया ले जाए। पत्नी आई, जवाब दिया महाराज लौट जाओ, हमारे पति बीमार हैं, ठीक हो जाए तब आना। भगवान ने जवाब दिया बाजी बा, हमारे संकल्पी जजमान बीमार हैं और ऐसी हालत में उन्हें छोड़ करके हम कैसे जा सकते जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। हाँ?
जाओ कह दो और ऐसा करो 4-5 दिन का तुम इंतजाम कर दो, 4-5 दिन में सही हो जाएंगे। खाने पीने का इंतजाम कर दो, हम ही बनाते खाते रहेंगे। पत्नी आ गई, जवाब दिया महाराज हाँ वो तो लौट ही नहीं रहा है। क्या कह रहा है? जवाब दिया वो तो यही कह रहा है जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे हम जाएंगे नहीं। दानचंद ने जवाब दिया नहीं जा रहा। बोले नहीं जा रहा। दानचंद ने कही जाओ पंडा से जाए के कह दियो कि दानचंद मरी गए। पत्नी बोली पागल हो, 1 रुपया के चक्कर में बताओ पहले कैसे कहते जाके, बाद में कोई बात बनी तो जवाब दो। जाओ हम मसट्टी मारे पड़े रहे, जाओ तुम कह दो जाए। अब आई पत्नी दरवाजे पर, जवाब दिया महाराज हाँ अब तो चले जाओ। क्यों? अब हमारे पति दुनिया में नहीं रहे, वो तो मरी गए। भगवान बोले हमारे संकल्पी जजमान मरी गए और ऐसे उन्हें छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। तुम किससे कहोगी? हम ही पूरे गांव में जाए के कह देते हैं। उसी समय भगवान के अमित रूप प्रगटे तही काला, वो तो भगवान है, उन्हें कहाँ देर लगती है। पूरे गांव में बता दिया दानचंद मरी गए और गांव के लोग सच में आने लगे देखने के लिए, भीड़ लग गई। और दानव चंद जवान पट्टा मसट्टी मारे परो आराम से, बिल्कुल टस से मस्जिद नहीं हो, सांस काढ़े आराम से परे। अब पत्नी सच में रोए कि हमारे पति मरे नहीं हैं और उन्हें मालूम कि ये मरे नहीं हैं। जवाब दिया महाराज हमारे पति मरे नहीं हैं। गांव वाले कहने लगे जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह रो रहा है, रो ना, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। गांव वालों ने जवाब दिया बहुत देर हो गई, ऐसा करो अब तो ये मिट्टी हो गई, थोड़ी देर के बाद में हो सकता है तो बदबू भी आने लगे, इन्हें उठाओ गंगा जी के किनारे ठोठिया लगाओ ले चलो। सब लोगों ने टिकटी सजाई, चिता और बाई पे ला दो। और दानचंद ने बिल्कुल सांस ना काढ़ी, चुपचाप लदी गए। काहे? 1 रुपया के चक्कर में, इतने बड़े कंजूस लदी गए। और जब लद गए भगवान ने सोची हुई सकता अबे उजे आंखें खोले अबे मान जाए, लेकिन आंखें उनने ना खोली। गांव वाले ने लादिलो लेके चल गए और पहुंच गए गंगा जी के किनारे, जाए के चिता पे धर दो। लेकिन दानचंद ने आंखें तब ना खोली। भगवान सोचने लगे बताओ पहलो इतो धाकड़ आदमी है, अब जब धर दो आग ले लाई। अब दानचंद के आग लगने वाली हती। भगवान सोचने लगे बेकार में 1 रुपया के चक्कर में मारो जे। तो भगवान ने कही रुको रुको रुको, हम दानचंद के कान में कुछ कहेंगे। गांव वाले कहने लगे ठीक है कहो, बाद में आग लगाई जाए। दानचंद चुपचाप पड़े। भगवान ने जाए कि धीरे से कान में कही दानचंद हम भगवान हैं और हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तो आंखें खोलो। दानचंद ने मन में सोची भगवान और मेरे यहाँ आए तो बढ़िया बात, दर्शन होंगे। जो सुनी कि भगवान दानचंद ने झट आंखें खोल दी और जो आंखें खोली सामने पंडा को देखो फेरी बंद कर लें। बेवकूफ बना रहे, जो तो पंडा है भगवान कहाँ है? भगवान मेरे के जवाब दो भैया, आंखें खोलो, हम भगवान है, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम हमसे कुछ मांग लो। क्या चाहिए? हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, खुश है, मांगो मांगो क्या चाहिए तुम्हें? अब दानचंद ने आंखें ना खोली, आंखें बंद किए भाई बोले जवाब दो, अगर तुम भगवान हो हमसे प्रसन्न हो कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ ना चाहिए, मात्र वो 1 रुपया छोड़ दो। भगवान सोचने लगे धन्य हो, पहली बार तुम कहो कि जातन आए, तुम्हारे पहली बार आए, तुम्हारे सामने तो प्रसन्न हुई कि तुमसे कही और तुमने मांगी ही नहीं पाओ। तो ऐसे कोई लोग होते ना, दान करना चाहिए, मन में किसी बात की शंका नहीं करनी चाहिए।